अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। जी बेटा, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे नेक्स्ट फेज में जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो यूनिट नंबर 3 है। तो बेटा यूनिट नंबर 3 से हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है बेटा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हम डिस्कस करने लगे हैं। यूनिट नंबर 3 है बेटा हमारा नेटवर्क्स, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर हम कहें अगर ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, इसको हम किसी भी वायर्ड या वायरलेस मेथड से एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो ये बेटा एक नेटवर्क बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? नेटवर्क। तो हम क्या कह सकते हैं, कनेक्टिंग कंप्यूटर्स रिमोटली टुगेदर इज नोन एज नेटवर्क। जो हमारे दूर दराज इलाकों में, जैसे दूसरे कमरे में, तीसरे में, चौथे में, हो सकता है किसी दूसरे शहर में, तो इस तरह से जो हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो हम यहाँ पर सिर्फ जनरली नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। तो रिमोटली कंप्यूटर्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू वायर और वायरलेस मेथड, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। नेटवर्क्स में सिर्फ बेटा कंप्यूटर नहीं होता, इसमें डिवाइसेस भी हो सकती हैं। डिवाइसेस कैसी हो सकती है बेटा? हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर है, वो भी अगर कनेक्टेड है तो वो भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो अब बेटा हमने यहाँ तक तो देख लिया कि दो कंप्यूटर भी हो सकते हैं, साथ डिवाइसेस भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्यों बनाए जाते हैं और नेटवर्क से हम क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या फायदे होते हैं नेटवर्क के थ्रू, कैसे कम्युनिकेशन होती है, कौन कौन सी चीजें उसका पार्ट होती है। तो सबसे पहले बेटा आप देख लेते हैं, पहली चीज होती है बेटा इसमें सेंडर। क्या होता है? सेंडर, सॉरी सेंडर हो गया। सेंडर, सेंडर क्या होता है बेटा? जो मैसेज भेजने वाली चीज है वो क्या कहलाएगी? सेंडर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंप्यूटर से एक मैसेज इस कंप्यूटर को भिजवाना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा? सेंडर होगा। ठीक हो गया। फिर बेटा दूसरी चीज इसमें क्या होगी? दूसरी चीज होगी इसमें रिसीवर। जो कंप्यूटर या मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रही होगी? रिसीव कर रही होगी, क्या कहलाएगी? रिसीवर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर को मैसेज भेजा है तो ये क्या होगा? रिसीवर होगा। लेकिन अगर इस कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन भेजी है किसी डाटा को प्रिंट करने के लिए तो ये प्रिंटर क्या होगा बेटा? हमारे पास रिसीवर होगा। ठीक है, तो रिसीवर कंप्यूटर भी हो सकता है और दूसरी डिवाइस भी हो सकती है बेटा। क्लियर है? फिर इस कंप्यूटर ने यहां से यहां या यहां से यहां जो चीज भेजी है वो क्या कहलाएगी बेटा? हमारे पास मैसेज। क्या होगा हमारा? मैसेज बेटा। जो डाटा ट्रांसफर होना है वो क्या कहलाएगा? मैसेज। अब यहां से जो डाटा मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट दूसरे डिवाइस के पास, वो क्या होगा बेटा? हमारे पास मैसेज होगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो हम एक कंप्यूटर ने या एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को भेजी उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैसेज कहते हैं। अब ये दो कंप्यूटर्स के दरमियान वायर जोड़ देने से कंप्यूटर एक दूसरे को डाटा नहीं भेज देते। इसके लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो बेटा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? वो टर्म्स एंड कंडीशन जो कि दो डिवाइसेस एग्री करती हैं, वो जब भी हम कोई बेटा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हम उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो क्या करते हैं? आई एग्री। वो एग्री होते हैं हम उसके साथ, तो हम क्या कर सकते हैं? उस डिवाइस को, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करने लगते हैं उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, उनके साथ दोनों डिवाइसेस एग्रीड होती हैं। फिर उसके बाद क्या होती है बेटा? कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो बेटा क्या क्या जो होते हैं डाटा हम देख लेते हैं इसमें से कि टॉपिक में कौन कौन सी हेडेक्स इंक्लूडेड है। जी बेटा हम अगले टॉपिक पे डायरेक्ट पहुंच गए हैं, बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क से बाद बेटा हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ठीक हो गया बेटा? अब स्मार्ट सिलेबस यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए मुझे लगा कि ये टोपोलॉजी इस पर इंक्लूड नहीं है। मैं देख लेता हूँ बेटा। हाँ, ये हमारे पास बेटा नीड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ये इंक्लूडेड है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा हमने जो
बेसिस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है, सेंडर रिसीवर मैसेज प्रोटोकॉल, इसको आपने पढ़ लिया है। ये साथ इसीलिए करा रही है कि आपको साथ ही कम्युनिकेशन नेटवर्क का पता होना चाहिए कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है और उसमें कौन-कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, किस तरह से डाटा कम्युनिकेशन होती है। तो बेटा इसके साथ आप कर लेते हैं कि नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नीड क्यों होती है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। बेटा यहाँ से डाटा आप भेज सकते हैं, दूसरा कंप्यूटर उसको रिसीव कर सकता है, कोई फाइल आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फाइल, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग के लिए टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, ठीक है। तो बेटा वो पिक्चर्स हो, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट हो, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अब हम यहाँ पर स्कूल में, तो बेटा आप लोग घर पर मौजूद हैं, ठीक है। तो इस फाइल्स को जो हम वीडियो फाइल है वो आपको शेयर करेंगे, आप अपने घर पर बैठे हुए उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बेटा आपको क्या हुआ, इसका एडवांटेज हुआ कि यहाँ से फाइल शेयरिंग का एडवांटेज हुआ। किस चीज का एडवांटेज हुआ, फाइल शेयरिंग। और थ्रू नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है बेटा, यहाँ से इंटरनेट पर भेजी जाएगी, आप अपने इंटरनेट के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगली चीज बेटा इसमें है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग से मुराद है कि अगर यहाँ पर 3-4 कंप्यूटर्स हैं और इनके साथ ये एक प्रिंटर मौजूद है, ये सारे के सारे इस एक प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक के साथ अलग से प्रिंटर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से हमें जो कास्ट बचती है वो किसकी हो जाती है बेटा, हार्डवेयर की, और ये क्या कहलाता है, हार्डवेयर शेयरिंग। कि मल्टीपल जो डिवाइसेज है वो किसी एक भी डिवाइस को इस्तेमाल कर सकती हैं, हो सकता है स्कैनर हो, प्रिंटर हो, इसी तरह से डिफरेंट बेटा हमारे पास कोई भी और चीज हो सकती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारे के सारा नेटवर्क से एक ही डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या होता है कि अगर इस कंप्यूटर के ऊपर, ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर कंप्यूटर 2 के ऊपर एक MS वर्ड पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, MS वर्ड बेटा पड़ा हुआ है, तो ये कंप्यूटर भी इंस्टॉल करने के बजाय इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्यूटर भी इंस्टॉल करने के बजाय इसी पर मौजूद MS वर्ड एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बेटा इसी तरह फील होता है जैसे कि वो उनके अंदर ही मौजूद है, इसलिए बार-बार इंस्टॉल करने की और सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। शेयरिंग सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। बेटा आप लोग घर में वाईफाई लगवाते हैं जिस तरह से, ठीक है, तो मल्टीपल जो पर्सन होते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप वगैरह उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, वो एक इंटरनेट कनेक्शन क्या हो रहा होता है, शेयर हो रहा होता है। इसी तरह नेटवर्क के अंदर बेटा अगर आप किसी एक नेटवर्क कनेक्शन को ज्वाइन कर देते हैं, जितनी डिवाइसेस उसके साथ मौजूद होती हैं वो सारी उसी एक इंटरनेट कनेक्शन को इस्तेमाल कर सकती है, तो हर एक के लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेटा इसका बेनिफिट है। यूजर कम्युनिकेशन। यूजर कम्युनिकेशन कैसे बेटा, आपने अगर इस बंदे को कहना है ये किसी दूसरी फ्लोर पर बैठा हुआ है, ये तीसरे फ्लोर पर बैठा हुआ है, तो आप बार-बार ऊपर नीचे जाके पैगाम देने के बजाय या कॉल्स करने के बजाय क्या करेंगे, एक मैसेज टाइप करेंगे और उसको सेंड कर देंगे। कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये फाइल मुझे सेंड कर दो, ये डाटा आपके पास मौजूद है, या लंच टाइम कब करना है, या आपका कितना काम हो गया है, एटसेट्रा, कोई भी आपका क्वेश्चन है बेटा वो आप मैसेज की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगली चीज है बेटा इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी किस तरह से बढ़ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें 80 GB है, इसमें 500 GB है और इसमें बेटा 1 TB है, ठीक है। तो अब इस बंदे के पास, जिसके पास 80 GB हार्ड डिस्क मौजूद है, उसने अगर 200 GB डाटा भी इंस्टॉल करना है तो वो इसके डाटा कंप्यूटर पे कर सकता है, इसके ऊपर कर सकता है। तो इसलिए ये सारी की सारी जो स्पेस होती है वो कलेक्टिवली अवेलेबल होती है कि आप कहीं पर भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बेटा इसके साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके साथ अगर क्लाइंट सर्वर शामिल नहीं किया गया, लेकिन बेटा इसी टॉपिक का पार्ट है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर क्या चीज होती है। क्या चीज बेटा पढ़ने लगे? नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर। जैसे शुरू करते हैं क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है बेटा? एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर मौजूद होता है जिसको आपने सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हुआ है। वो बेटा हम या मिनी कंप्यूटर को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? सर्वर कह देते हैं, ठीक है।
फिर उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, क्लाइंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लाइंट्स। क्यों? सारे के सारे रिसोर्सेज सर्वर के पास होते हैं, प्रिंटर इसके साथ अटैच होगा, सारा डाटा सेंट्रलाइज स्टोर होगा, और यूजर राइट्स असाइन किए जाएंगे कि कौन सा बंदा कौन सा डाटा देख सकता है, कौन सा नहीं देख सकता। और जैसे कि आप लोग बेटा फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आपके तो सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल है, वो डाटा जो आप भेजते हैं अगले बंदे ने रिसीव नहीं किया, अभी उसका इंटरनेट ऑफ है, कहाँ जाता है वो डाटा? आपके कंप्यूटर पे बेटा वो या मोबाइल पे नहीं रहता, वो कहाँ चला जाता है? वो सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाता है। फिर जब दूसरा यूजर ऑनलाइन होता है तो उस डाटा को वहां से आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर क्या कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू अ सर्वर। क्लियर हुआ बेटा? क्लाइंट सर्वर का नेटवर्क आपको दे दिया, सॉरी कॉन्सेप्ट दे दिया। इसको बेटा आप लोगों ने अब खुद से रीड कर लेना एक दफा। इसके बाद बेटा कौन सी चीज इंक्लूडेड है हमारे पास? फिजिकल स्ट्रक्चर नेटवर्क्स नहीं है बेटा, बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हो गई है हमारी। लास्ट चीज बेटा इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? हमने पहले इसको 2-3 दफा डिस्कस किया हुआ है। ये बेटा एक स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं लेयर्स का। क्या बनाने लगा हूं? लेयर्स। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, और लास्ट क्या था? फिजिकल। ये बेटा 5 लेयर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, इन्हीं पर बेस करता है कोई सा भी कंप्यूटर नेटवर्क को। सबसे पहले बेटा हम 1 बाय 1 इनको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि इनका पर्पस क्या होता है, ये 5 लेयर्स किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क बनाती है। सबसे पहली चीज बेटा आ गई हमारे पास, कौन सी लेयर? लेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है बेटा? आपने जब भी कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई एप्लीकेशन होगी। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो जो बेटा एप्लीकेशन होगी कौन सी होगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगी। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं? उस डाटा को भेजना चाह रहे हैं किसी भी रिसीविंग डिवाइस की तरफ। फॉर एग्जांपल आपने अपने कंप्यूटर से किसी इस्लामाबाद के बंदे को अपनी सीवी भेजनी है जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाई है, तो बेटा आप क्या करेंगे? वो जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? एप्लीकेशन लेयर कहलाएगी। फिर आप उस एप्लीकेशन लेयर से आगे डाटा को क्या करवाना है बेटा? ट्रांसपोर्ट करवाना है। एक लेटर की एग्जांपल भी बेटा इसके साथ दी गई है, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको लेटर वाली एग्जांपल को भी कोड कर लेते हैं। फिर बेटा एस्टैब्लिश कनेक्शन हो जाता है दोनों क्लाइंट और सर्वर के दरमियान की। अगर आपने यहाँ से डाटा भेजना है किसी दूसरे बंदे को जो कि दूसरा कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, तो बेटा यहाँ से डाटा डायरेक्ट इसके पास नहीं चला जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर डाटा लिख दिया गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर आपने डाटा इसको यहाँ से यहाँ भेजना है, तो कौन सा सोर्स इस्तेमाल करेंगे बेटा? आप जीमेल इस्तेमाल करेंगे, हॉटमेल, याहू मेल, ठीक है, कोई मैसेंजर इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी मेथडोलॉजी बेटा आप इस्तेमाल करेंगे, आप वो क्या करेंगे? उस नेटवर्क का सर्वर इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? सर्वर। यहाँ से बेटा आप डाटा ट्रांसफर करेंगे, जो भी आप मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल आप एक ईमेल करना चाह रहे हैं, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर को क्या करेंगे? आप एक्सेस करेंगे, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन उनके दरमियान हो जाएगी। फिर यहाँ से डाटा सर्वर की तरफ ट्रांसफर होगा, लेकिन वो पहले लिंक एस्टैब्लिश होगा,
फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, कौन सी लेयर आ जाएगी बेटा हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम खत्म हो गया। फिर नेटवर्क, कौन सी, नेटवर्क। अब नेटवर्किंग देखी जाएगी कि क्या हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, डाटा तो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर लेयर रेडी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कब काम करेगी, जब हमारे पास क्या चीज मौजूद हो, नेटवर्क मॉडल या नेटवर्क लेयर मौजूद हो। नेटवर्क लेयर होगी तो डाटा क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा। तो बेटा नेटवर्क लेयर के लिए हमने देख लिया कि नेटवर्क लेयर क्या होगी, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होगी हमारे पास बेटा। नेक्स्ट हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, मूविंग डाटा टू द अदर नेटवर्क सो दैट द मैसेज ट्रांसफर टू द वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड। यहां से अब डाटा क्या हो गया बेटा, जो हमारे पास सर्वर पर था, अब उसको किस चीज पर, वो जो फिजिकल चैनल या नेटवर्क था उसके ऊपर डाल दिया गया। अब डाटा क्या होगा, यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी यहां पर डिवाइस होगी या सर्विस प्रोवाइडिंग सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल आप एक वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो वाईफाई डिवाइस होगी उस पर ऊपर क्या हो जाएगा, वहां तक डाटा ट्रांसफर हो चुका है, उस कंप्यूटर के पास पहुंच चुका है। अब डाटा लिंकर लेयर का काम आ जाएगा। क्या होगा, डाटा लिंकर लेयर उस डाटा को रिसीव करेगी, अरेंज करेगी और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, फिजिकल लेयर के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, अगले यूजर के पास पहुंचा दिया जाएगा। उस डाटा को क्या कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा। फिर इसी तरह जब उसने बेटा रिप्लाई करना है, सेम यही प्रोसीजर रिपीट होगा। अब बेटा इसके साथ हमने एक पोस्ट की उसने एग्जांपल ऐड की है कि अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं तो बेटा वो जो आप पेज लिख रहे हैं वो आपकी क्या है, एप्लीकेशन है। फिर आप उसके ऊपर एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे बेटा। उस एड्रेस को आप क्या कहेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, आपका एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस्लामाबाद D3 एटसेट्रा स्ट्रीट नंबर वगैरह, तो यहां से वो क्या हो गया, आपने एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट की किसके बेटा, लेटर बॉक्स में आपने डाल दी, ठीक है। फिर नेटवर्किंग के थ्रू यहां से जो बंदा गाड़ी डाक लेकर जाती है वो जाएगी इस्लामाबाद, वहां पर के लेटर बॉक्स में वो लेटर डाल देगी। अब नेटवर्किंग लेयर का काम खत्म हो गया। अब क्या हो गया, डाटा लिंकर लेयर। अब डाटा लिंकर लेयर क्या करेगी, उसको आगे उसके जो भी एड्रेस होगा उसको तक क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, वेरीफाई करके उसको फिजिकली क्या कर दिया जाएगा, वो लेटर हैंड ओवर कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोटोकॉल्स है बेटा, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें बेटा 3 किस्म के हैं प्रोटोकॉल हैं। सबसे पहले वाला कौन सा बेटा, हमारे पास FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने क्या करनी होती है, फाइल शेयर करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह। फिर बेटा दूसरा इसमें प्रोटोकॉल उसने दिया है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हम क्या करते हैं, हाइपर टेक्स्ट होता है हमारे पास जो कि लिंक्ड होता है इंटरनेट या वेबसाइट पर मौजूद डाटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, HTTP फॉर्मेट। फिर लास्ट है बेटा इसमें SMTP। SMTP बेटा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपली ईमेल जो ट्रांसफर की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके बेटा। इसके बाद अगला टॉपिक मैं जरा देखता हूं कि इसमें से क्या क्या इंक्लूडेड है। वो इसमें इंक्लूड नहीं किए। अगला जो टॉपिक इंक्लूड है पेज 67 से बेटा, अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेसेस। IP एड्रेसेस क्या चीज होते हैं बेटा, IP एड्रेस से मुराद होती है वो जो इंटरनेट आपको एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है इंटरनेट एप्लीकेशन का। जब आप बेटा ये कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, इसको आप कनेक्ट कर देते हैं किसी भी नेटवर्क के साथ, तो इसको एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। वो इंटरनेट ऑटोमेटिकली असाइन करता है हर एक डिवाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे बेटा आपके पास एक सिम होती है, आप मैसेज भेजते हैं एक सिम से दूसरी सिम के ऊपर, तो वो जहां पर भी घूमता रहे मैसेज अगले बंदे को ही ट्रांसफर होता है, किसी और बंदे के पास नहीं चला जाता। रीजन क्या होती है,
वो जो आपके पास सिम होती है वो आइडेंटिफाई करती है कि ये इसी नंबर पर डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह कंप्यूटर से अपना कनेक्ट होते हैं, उनको भी वो सिम की तरह एक नंबर असाइन कर दिया जाता है ताकि उनकी पहचान की जा सके। उनको क्या कहा जाता है? आईपी एड्रेसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस बेटा दो किस्म के हैं, एक IPv4 है और एक IPv6 है। IPv4 IPv6। तो बेटा IPv4 पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल किए जाते थे? डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते थे और उनके दरमियान कॉमास या डॉट और कॉलम वगैरह इस्तेमाल किया जाता था और इनको कुछ जो आईपी एड्रेसेस थे वो जनरेट किए जा सकते थे, बिलियंस ऑफ। लेकिन अब बेटा ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर आ गए हमारे पास, तो आईपी एड्रेसेस क्या हो गए थे? शॉर्ट हो गए। इसलिए नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसको क्या कहा जाता है? नए जो आईपी एड्रेस जनरेशन मेथड उसको IPv6 कहा जाता है। इसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों इंक्लूड किए गए हैं और इससे ट्रिलियंस ऑफ क्या किए जा सकते हैं? आईपी एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अब देखें कि कुछ बिलियंस ऑफ हमारी आबादी है या ट्रिलियंस ऑफ जो भी हमारे पास रेशो है, हर एक बंदे के पास 2 से 3 डिवाइसेस हैं, 2 मोबाइल होंगे, ठीक है, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, एटसेट्रा। तो इस तरह से हर एक डिवाइस पर वो क्या करते हैं? डिफरेंटली लॉग इन करते जाते हैं, तो उनके आईपी एड्रेसेस क्या होते जाते हैं बेटा? इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसलिए आईपी एड्रेस IPv6 की जरूरत पड़ी ताकि आईपी एड्रेसेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। तो बेटा इसमें उसने कहा है कि IPv6 जो होता है नीड 4 बिट्स का एक उसमें ग्रुप होता है और हर एक जो होते हैं टोटल इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं और 128 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर बेटा उसने इसकी डिटेल बताई है कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बिट्स रिक्वायर्ड करता है, 4 हेक्साडेसिमल 16 रिक्वायर्ड करते हैं। इस तरह वन ग्रुप क्या होता है? 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है और वो 16 बिट्स होते हैं। और 16 के कितने ग्रुप्स होते हैं बेटा हमारे पास? 8 मींस के 128 बिट्स का क्या होता है? एक IPv6 एड्रेस होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो IPv4 और IPv6 को बेटा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। इनमें कितने ग्रुप्स मौजूद होते हैं और एक एक ग्रुप के अंदर कितने कितने बिट्स मौजूद होते हैं, ये बेटा MCQs के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक हो गया? लास्ट टॉपिक बेटा हमारे चैप्टर का राउटिंग आ गया। लास्ट टॉपिक है बेटा इसका राउटिंग। राउटर बेटा क्या चीज होती है? आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। राउटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो कि दो नेटवर्क्स को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर ये बेटा कंप्यूटर्स हैं तो किसी दूसरे नेटवर्क से कंबाइन करते हैं तो इसके दरमियान एक और डिवाइस लगा दी जाती है। ये जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ थ्रू दिस डिवाइस, इसको हम क्या कह देते हैं? राउटर। तो बेटा राउटर का काम क्या होता है कि अगर ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ये 3, इनको डिफरेंट आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं। ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 4, ये 5 और ये 6 है, ठीक है। तो अब ये बेटा अगर इस तरह से कनेक्टेड है इस नेटवर्क को एक दूसरे के साथ, तो अब ये 3 मैसेज भेजना चाह रहा है 5 को। किसको भेजना चाह रहा है? 5 को। तो 3 ने मैसेज इस रूट से भेजना है, इधर से इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर से इधर आए, या यहां से बेटा ये यहां पर राउटर के पास मैसेज चला जाएगा। ठीक हो गया? राउटर आगे से डिसाइड करता है कि क्या ये मैसेज इस तरफ से घूमकर जाएगा, इस तरफ से घूमकर जाएगा, या ये डायरेक्टली अगर कैसे कनेक्टेड है तो इसको डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो कौन सा रूट इस्तेमाल किया जाएगा, ये कौन बेटा डिसाइड करता है? राउटर इस्तेमाल करता है। ठीक है? तो राउटर के डिसीजन से क्या हो जाता है? जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है। A router is a networking device that forward data packets from one network to another. As the internet is called the network, so a router also direct the traffic on the internet. ठीक हो गया बेटा? तो कोई से भी कंप्यूटर हो बेटा हमारे पास जिसने एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना है, तो कौन सी सेंटर में डिवाइस इस्तेमाल करती है? ये नेटवर्क ए है, ये नेटवर्क बी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? राउटर आ गया। ओके हो गया? राउटिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा?
कंप्यूटर ने यहाँ से इधर डाटा भेजना है, तो डाटा किस फॉर्म में होगा बेटा, पैकेट्स की फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, पैकेट्स। इनको भी डिफरेंट किस्म के क्या कर दिए जाते हैं, नंबर असाइन किए गए होते हैं। फिर ये डाटा राउटर के पास जाता है, राउटर इस डाटा को आगे क्या करता है, नेक्स्ट होस्ट के पास ट्रांसफर करता है। तो बेटा कौन से होस्ट को, कौन से कंप्यूटर को ये डाटा पैकेट्स ट्रांसफर होने हैं, कौन सा यहाँ से रिक्वेस्ट इमेज के डाटा को वेरीफाई करेगा, इन सभी के लिए जो सेंटर में ट्रैफिक को अलाइन करने के लिए चीज इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, राउटर। बिसाइड्स द बेस्ट रूट फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा सेफली। ओके बेटा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है बेटा। आपने मैंने इसकी एक्सरसाइज देखनी है, क्वेश्चन वगैरह हम पहले कर चुके हैं, एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स बेटा सारे करने हैं, बेशक वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं या नहीं। इसके साथ बेटा अल्लाह हाफिज।